अस्सलामुअलैकुम। आज हम सिंपल चिकन बिरयानी बनाएंगे जिसमें मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है। बस आपका मन किया और आपने तैयार कर ली बिरयानी। घंटों मैरिनेट नहीं करेंगे, सिंपल से मसाले डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस बर्तन में बिरयानी बनाना है बस उसी बर्तन में 4 से 5 टेबल स्पून हमने ऑयल ले लिया। ऑयल में कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, 2 पीस तेज़ पत्ते, 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी, 3 से 4 हरी इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्चें और 1 छोटा बादियान का फूल भी डाल दिया हमने। अगर आप बिगिनर हैं तो भी ये बिरयानी आसानी से बनाकर रेडी कर सकेंगे। मसालों को बस आधी मिनट इन्फ्यूज़ होने दिया हमने। 1 प्याज डाल दिया इसमें, तो 1 बड़ी साइज़ का हमने प्याज पतला पतला स्लाइस करके डाल दिया। इस रेसिपी में हम थोड़ी तली हुई प्याज यूज़ करेंगे, रेडीमेड वाली, और थोड़ी इस तरह से कच्ची, जैसे हमने 1 प्याज यूज़ की। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है, जैसे बिरिस्ता नहीं है और आप नहीं बनाना चाहते, तो यहाँ आप प्याज की क्वांटिटी को बढ़ा दें। जैसे हमने 1 लिया तो आप 3 प्याज ले लें, बड़े साइज़ के। प्याज अच्छी सी गोल्डन हो गई हैं, इस तरह से गोल्डन कर लेंगे प्याज को। चिकन डाल देंगे। 1 केजी चिकन लिया हमने, धोकर सुखा दिया। चिकन के थोड़े बड़े बड़े पीसेस रखवाएं, बिरयानी में बड़े बड़े पीसेस अच्छे लगते हैं। फ्लेम हाई है, चिकन का कलर चेंज होने तक पकाना है। 2 से 3 मिनट चलाते हुए फ्राई करेंगे, ऐसे हल्के हल्के। चिकन का कलर पूरी तरह से चेंज करने के बाद 2 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देंगे और इसे और 2 से 3 मिनट भून लेंगे, अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म होने तक। अदरक लहसुन भुना गया है। कुछ सूखे मसाले डालेंगे, यही घर के रेगुलर मसाले यूज़ किए हमने। 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। मसाले डालने के वक्त फ्लेम को लो कर दें, जैसे हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि ये ड्राइड पाउडर्ड मसाले हैं जो इजीली जल जाते हैं। हमने यहाँ कश्मीरी मिर्च पाउडर यूज़ किया, जिसका जो कलर है ज़्यादा होता है और तीखी नहीं होती। अगर आप तेज़ वाली मिर्ची पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो 1 टेबल स्पून न डालें, उससे कम। ये सब डिपेंड करता है, जैसा आपके घर पे तेज़ खाते हैं वो हिसाब से आप एडजस्ट करें। तो फ्लेम को हमने लो किया, लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट मसालों को भून लेंगे। अगर आपको ज़रूरी लगता है तो ये पॉइंट पर थोड़ा सा पानी 1 से 2 टीस्पून के आसपास इसमें डालकर भुना जा सकता है। अच्छी तरह से भुनने के बाद 2 टमाटर डाल देंगे। मीडियम साइज़ के 2 टमाटर हमने इस तरह से पतला पतला सा स्लाइस किया ताकि ये जल्दी से गल जाए। थोड़ा सा नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून के आसपास, क्योंकि हम इसमें बिरयानी मसाला डालेंगे जिसमें नमक होता है। अगर आप बिरयानी मसाला यूज़ कर रहे हैं जिसमें नमक नहीं है तो आप ये जगह पर नॉर्मल नमक डाल सकते हैं, जैसे तकरीबन 2 टीस्पून के आसपास। इस तरह से टमाटरों की हमने बिल्कुल पतली स्लाइस की, जिससे ये जल्दी भी गलेंगे और नज़र नहीं आएंगे। थोड़ी देर फास्ट किया, बाद में लो किया है। 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे तो टमाटर भी गल जाएंगे, साथ में चिकन भी टेंडर हो जाएगी। 1 से 2 बार बीच में खोलकर चेक भी करेंगे। 4 टेबल स्पून भरकर हमने दही ली, जिसमें हम बिरयानी का मसाला डाल देंगे। 2 टेबल स्पून मसाला ये है, जिसमें से थोड़ा सा हम बचा कर रखेंगे लास्ट में चावलों पर डालने के लिए। बिरयानी मसाला मान लीजिए आपके पास अवेलेबल नहीं है तो गरम मसाला पाउडर भी 1 टेबल स्पून डाला जा सकता है। तली हुई प्याज ये आधा कप है, जैसे हमने आपसे कहा, रेडीमेड वाली। अब ये आपका डिपेंड होता है कि आप चाहें तो रेडीमेड डालें या 2 प्याज का बिरिस्ता बना लें, या जैसे हमने आपसे कहा कि आप 2 प्याज को एक्स्ट्रा डाल दें प्याज फ्राई करने के टाइम। बिरयानी मसाला घर पर भी बहुत आसानी से बनाया जाता है। हमने रेडी किया है, अपलोड भी किया है। इसका लिंक हम ऊपर आई बटन पर दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। बनाकर स्टोर करके 6 महीने तक भी रखा जा सकता है। हमने यहाँ पर चावल ले लिए हैं, ये सेला चावल है। 1 घंटे पहले भिगा देना होता है इसको, तो हमने 1 घंटे पहले 3 बार अच्छी तरह से धोकर भिगा दिया है। सेला चावल को भिगने में टाइम लगता है, कम से कम 1 घंटा भिगाएं। आप बासमती यूज़ कर सकते हैं, उसे आधे से पौना घंटा भिगाएंगे तो भी काफ़ी है। 10 मिनट तक हमने अच्छी तरह से टमाटरों को पकाया चिकन के साथ। हमने 2 बार चेक भी किया था, लेकिन पानी ऐड नहीं किया है। टमाटरों के जूसेस में ही बहुत अच्छी तरह सारी चीज़ें पक गई हैं, चिकन भी काफ़ी गल गई हैं। हमें इस रेसिपी में चिकन को पूरी तरह नहीं गलाना होता है, 80% तक हम गलाएंगे। बाद में जब चावलों के साथ दम करेंगे तो 20 मिनट कम से कम दम भी देना होता है, उसमें भी चिकन अच्छी तरह गल जाएगी। जो मसाला हमने रेडी किया दही का और बिरिस्ते का, वो भी डाल देंगे। फ्लेम को लो ही रखा हमने, मिक्स करेंगे हल्के हाथों से।
अच्छी तरह मिलाने के बाद दोबारा से इसे 4 से 5 मिनट पकाएंगे दही का कच्चापन ख़त्म होने तक। तो 5 से 6 मिनट और हमने पका लिया, बिल्कुल लो फ्लेम करके। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, आपस में सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह रेडी हो गई हैं। हम यहाँ पर जो ऑयल एक्सेस ऊपर रिलीज़ हुआ है उसे निकालेंगे बाद में इस्तेमाल करने के लिए। ऑयल हमने निकाल लिया है, साइड पर रखेंगे। इसमें डाल देंगे काफ़ी सारा हरा धनिया और थोड़ा पुदीना। पुदीना थोड़ा सा कम रखें क्योंकि पुदीने का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम नहीं चाहते हैं वो ओवर पावर करे। थोड़ा उसमें 2 टीस्पून के आसपास लेमन जूस भी डालेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चियाँ इस तरह स्लिट करके के हाथों से एक बार मिक्स करेंगे। इसमें ग्रेवी नहीं है, काफ़ी ड्राई सी है, थोड़ी सी हमें ग्रेवी करना है इसमें। तो थोड़ा गर्म पानी आधे कप के आसपास हमने इसमें डाल दिया। बस पानी का कच्चापन ख़त्म होने तक 1 से 2 मिनट इसे पकाना है। हम इसी के ऊपर राइस डालेंगे, तो अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई होगा तो जब हम दम देंगे इसे 20 से 25 मिनट, उसमें ये और ड्राई हो जाएगा और चांसेस है कि नीचे लग भी जाए। तो जब भी इस तरह से आप बनाएं, जैसे आप चिकन के ऊपर ही अगर राइस डाल रहे हैं, जो एक आसान सा तरीका है कि आपको अलग से लेयरिंग नहीं करना है, जैसे पहले राइस डाला फिर चिकन डाला फिर राइस डाला, ऐसे लेयर्स नहीं करने हैं और इजी वे में बताना है। जैसे हमने आपसे कहा ये इजी स्टाइल की बिरयानी है, तो इसमें थोड़ी ग्रेवी रखें। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कितनी ग्रेवी है, बस इस तरह की रखें, बहुत ज़्यादा नहीं। इससे नीचे बिरयानी लगेगी भी नहीं और जलेगी भी नहीं। तो बस 1 से 2 मिनट पकाकर, ये पॉइंट पर नमक भी चेक करना है, कम लगे तो यहीं ऐड करना है। 1 से 2 मिनट पकाकर इसे कवर करके रखेंगे। तब तक चावलों को बॉईल कर लेते हैं। काफ़ी सारा पानी 2 लीटर के आसपास हमने बॉईल करने के लिए रख दिया। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 2 टीस्पून के आसपास। चावल खिले खिले बने इसीलिए 1 टेबलस्पून के आसपास लेमन जूस भी डाल दिया। नमक ये 2.5 टेबलस्पून है। नमक को थोड़ा ज़्यादा डालना होता है क्योंकि हम पानी को बॉईल करके फेंक देते हैं। शाज़ीरा 1 टीस्पून भरकर, ये नहीं है तो स्किप किया जा सकता है। 2 हरी मिर्चें, 2 तेज़पत्ते, बस इतनी ही चीज़ें हम डालेंगे। इसमें बॉईल आ गया है, चावल डाल देंगे। चावलों को हमने डाल दिया, फ्लेम को हाई रखेंगे, हल्के हल्के इस तरह चलाएंगे। चावल को बॉईल होने देंगे, हमें 90% तक चावलों को रेडी कर देना है। 6 से 7 मिनट तक हमने बॉईल किया हाई फ्लेम पर। चावल अच्छी तरह कुक हो गए हैं, 90% तक पकाना है हमें। निकाल कर हमारे चिकन पर डाल देंगे। हमने यहाँ पर आलू को थोड़ा एयर फ्राई कर लिया है, हल्दी और नमक लगाकर। आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं। चावल डाल देंगे, फ्लेम को भी ऑन करके हमने लो पर रख दिया। गरम गरम चिकन में गरम गरम चावल डालेंगे। जो ऑयल हमने निकाला था थोड़ा थोड़ा डालेंगे इस पर। इससे चावल भी हमारे ड्राई नहीं लगेंगे और कलर भी आएगा अच्छा सा। थोड़ा हमने डाला, थोड़ा साइड पर रख देंगे। इसे रोगन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी डिश बनाकर ऊपर रोगन की तरह डाला जा सकता है। हरा धनिया और पुदीना भी डालेंगे, तली हुई प्याज। अगर इस तरह से आपने ये ऑयल नहीं डाला मसाले का, तो आप ये जगह पर थोड़ा घी भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं। घी का भी अच्छा सा फ्लेवर आता है बिरयानी में। 1 टेबलस्पून के आसपास केवड़ा वाटर भी मिला देंगे, अच्छी खुशबू आती है इससे। थोड़ा सा मसाला बिरयानी का जो हमने बचा कर रखा था वो इस तरह से ये पॉइंट पर स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ा सा ही किया बस हमने, 1 टीस्पून के आसपास। कवर करेंगे, पहले मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 5 मिनट तक, बाद में 15 मिनट फ्लेम को लो करके दम पर रखेंगे। 15 से 20 मिनट दम पर हमने पका लिया। खुशबू ज़बरदस्त सी आ रही है, आप देख सकते हैं कितने अच्छी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। हमने थोड़ा थोड़ा ग्रेवी रखा था मसाले में, जिससे बिरयानी बिल्कुल नीचे लगी भी नहीं है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल परफेक्टली डन हो गई है। तो इस तरह से ग्रेवी को ध्यान में रख के बिरयानी बनाएं, बहुत अच्छी बनकर रेडी होगी। इसे कवर करके हम रखेंगे बस 5 से 10 मिनट, फिर सर्व करेंगे रायते के साथ।